नमस्कार दोस्तों। बीडीएस रेगुलेशंस का जो पीडीएफ का सीरीज़ चल रहा था हम लोग आज उस सीरीज़ का पार्ट 4 वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन अ डेंटल कॉलेज। मतलब एक डेंटल कॉलेज में क्या क्या डिपार्टमेंट्स रहते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर हर एक क्या क्या सेक्शंस रहता है, सेक्शन का कितना स्क्वायर फीट साइज होना चाहिए, क्या क्या पार्ट्स होना चाहिए, सब इसके बाद यहाँ पे सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। डीसीआई का वेबसाइट में ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके मैं रीडिंग आउट कर रहा हूँ, धीरे धीरे एक एक करके सब कोडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हर एक चीज़ में रिसर्च कर रहा हूँ। एक मेन ये वाला जो सेक्शंस है ये मेनली एक डेंटल कॉलेज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस के लिए ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक डेंटल कॉलेज के अंदर क्या क्या पार्ट सेक्शंस रहना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट्स के जो जो टीचर्स का रूम है, ईओडी रूम है, डीन का रूम है, एक चीज़ यहाँ पे फोटोग्राफी रूम से लेके बहुत कुछ नया नया चीज़, स्टेरिलाइजेशन रूम कितना साइज़ का होना चाहिए, लाइब्रेरी रूम कितना साइज़ का होना चाहिए, 50 एडमिशन्स के लिए एक डेंटल कॉलेज में कितना लेक्चर थिएटर रहना चाहिए, लेक्चर हॉल कितना, 100 एडमिशन में कितना रहना चाहिए, सब के बारे में डेंटल चेयर कितना रहना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में। यहाँ पे अच्छे से सब कुछ डिस्कशन किया हुआ है। ये वाला वीडियोस डेंटल स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, क्योंकि हम लोग बस थ्योरी पढ़ते रहते हैं, 4-5 साल क्लिनिकल थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन एक डेंटल कॉलेज पूरा कैसे सेटअप होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे फंक्शन करते हैं, ये सब पढ़ने से भी हम लोग को बहुत सारा आइडिया हो जाता है। तो ये वाला चीज़ मेनली जो लोग कॉलेज को सजाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, उन लोग के लिए ये वाला चीज़ तो है। लेकिन हम लोग अगर करेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे तो हम लोग के लिए बहुत नया नया चीज़ आइडिया होता है कि बाद में जाके हम लोग जब क्लिनिक करेंगे तो कैसे सजाना है, कैसे सब कुछ रहना है, बहुत नया नया चीज़ जानने को सीखने को मिलेगा। तो पार्ट 4 का वीडियो है, चैनल के साथ जुड़े रहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ा चेक कीजिए, इस सीरीज़ का प्लेलिस्ट का सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बार ये मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, व्हाट्सएप में ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन कर लीजिए। तो पार्ट 4 वीडियो रेगुलेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है नहीं। तो गाइस ये वाला पीडीएफ है डीसीआई बीडीएस रेगुलेशंस, हम देख सकते हो रिवाइज्ड पीडीएस कोर्स रेगुलेशन 2007 का। बाद में जाके बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो। इसके पहले हम लोग ये वाला चीज़ पॉइंट्स कवर किए थे, एडमिशन, सिलेक्शन, माइग्रेशंस का, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का। आज हम मेनली डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शनल इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, मतलब एक डेंटल कॉलेज में क्या क्या रहना चाहिए, उस चीज़ पे डेंटल कॉलेज कैसा होना चाहिए स्टूडेंट के हिसाब से, वहाँ पे सब कुछ डिस्कस हुआ है। ये वाला चीज़ मेनली डेंटल हॉस्पिटल सजाने के लिए, ठीक है, क्या क्या रहना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स, डेंटल चेयर, सब कुछ कितना साइज़ का होना चाहिए, एडमिशन्स के बेसिस से 50 स्टूडेंट के लिए कितना, 100 स्टूडेंट से लिए कितना, या फिर जनरल फैसिलिटीज़ क्या क्या है और डेंटल जनरल हॉस्पिटल में और डेंटल हॉस्पिटल में। तो ये वाला चीज़ आज हम लोग कवर करेंगे। तो जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शनल इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट्स वाला सेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले देखिए, कोई भी डेंटल कॉलेज होता है इंडिया में, यहीं तो 50 सीट्स का होता है, नहीं तो 100 सीट्स का होता है बीटीएस के लिए। उस हिसाब से यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। 50 एडमिशन जब होगा तो कैसे रहना चाहिए जनरल फैसिलिटीज़, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कैसे होना चाहिए, 2000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, कॉन्सिस्टिंग ऑफ डीन्स रूम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रूम, मीटिंग रूम, ऑफिस, ऑफिस स्टोर्स, पेंट्री रूम, ये सब होना चाहिए। लाइब्रेरी का साइज़ देख सकते हो, 4500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, जहाँ पे रिसेप्शन, वेटिंग, प्रॉपर्टी काउंटर, इशू काउंटर, फॉर फोटो कॉपिंग एरिया, ठीक है, जर्नल रूम, ऑडियो विजुअल रूम। ऑडियो विजुअल मतलब जहाँ पे पीपीटी रीपीटी रहता है, सब कुछ है हम लोग का कॉलेज में, ये सब कुछ बहुत अच्छे से सजा के है। तो स्टोर्स हैं, स्टॉकिंग एरिया, सब कुछ ये सब। देखिए 4 लेक्चर थिएटर होना चाहिए, हम लोग का 6 लेक्चर थिएटर है कॉलेज में, ठीक है। और सेंट्रल स्टोर्स, मेंटेनेंस रूम, फोटोग्राफी रूम कैसा क्या होना चाहिए, कितना साइज़ का होना चाहिए, टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी कैसे क्या होता है, प्रिपरेशन, स्लाइड्स, चार्ट्स, मेडिकल स्टोर्स रहना चाहिए जो कि है हम लोग का कॉलेज में, कितना साइज़ का होना चाहिए, एमिनिटीज़ क्या क्या होना चाहिए, बॉयज़ गर्ल्स का लॉकर रूम, बॉयज़ गर्ल्स कॉमन एक रूम होना चाहिए, बॉयज़ रूम, कॉमन रूम फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ का कॉमन रूम, चेंजिंग रूम, सब ये सब, कंप्रेसर गैस प्लांट के लिए अलग रूम, ये सब जब पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। एक डेंटल कॉलेज में बस हम लोग का जो कहाँ पे पढ़ाई चलता है, उसके अलावा भी ये सब सेक्शंस है, कैफेटेरिया है, एग्जामिनेशन हॉल है, हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर्स होना चाहिए, एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए। कितना अच्छे से सब कुछ सजा के एक पूरा कॉलेज बनता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेबोरेटरीज देखिए, डेंटल सब्जेक्ट के लिए प्री क्लिनिकल प्रोस्तो का लैब का साइज़ कितना होना चाहिए, प्री क्लिनिकल कौन का लैब जहाँ पे हम लोग को प्रैक्टिकल्स होता है, प्री क्लिनिकल्स, बायोलॉजी ओरल पैथोलॉजी का लैब कितना साइज़ का होना चाहिए, लेबोरेटरी ऑर्थोडोंटिक्स का कितना होना चाहिए, सब अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। बाकी यहाँ के कुछ क्लिनिकल्स इस सब के बारे में दिया है। प्रोस्तो में क्या क्या रूम होना चाहिए, सेरामिक लैब, कास्टिंग लेबोरेटरी, वैक्स रूम, पॉलीमर्स रूम, प्लास्टर रूम। और अब देखिए यहाँ पे 100 एडमिशन्स के लिए बोला है। पहले हम लोग देखें 50 एडमिशन्स के लिए कैसे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 100 एडमिशन्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है।
क्या क्या रूम रहेगा, सब कुछ का, लाइब्रेरी का साइज़, लेक्चर हॉल कितना रहना चाहिए, सब साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये चीज़ रहता है। उसके बाद मेडिकल सब्जेक्ट्स में क्या क्या रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, डिस्टिल वाटर प्लांट एक होना चाहिए, टीचिंग एड्स ऑडियो विजुअल, मतलब हमको पीपीटी का जो आता है उस टाइप का, ठीक है। कंप्यूटर्स कैसे क्या रहेगा, जनरल हॉस्पिटल में क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ है। तो आपको 101 पेज का पीडीएफ है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, और आप थोड़ा चाहेंगे तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरे वीडियो से बहुत कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा पॉइंट कैसा क्या है नहीं है। इसके पहले मैं एकदम डीप में पढ़ते पढ़ते कर रहा था, लेकिन बहुत लेंथी हो जा रहा था, तो अभी मैं जस्ट पॉइंट ही बस ये रीड आउट कर रहा हूँ। मेडिकल प्रोग्राम्स क्या क्या होना चाहिए, मेडिकल एलाइड डिसिप्लिन्स क्या क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल, टेक्निकल एलाइड सर्विसेज क्या क्या होना चाहिए, ईसीजी टेक्नोलॉजी से लेके इंजीनियरिंग एंड एलाइड सर्विस, ये सब किड में ये सब चीज़ अच्छे से है। कैटेगरी वाइज बेड डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा वार्ड में, मेनली जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी में कौन सा कितना बेड होना चाहिए वार्ड में, इस सब के बारे में। मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कोई भी कॉलेज का मैन पावर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कौन सा जगह पे कितना मैन पावर चाहिए। और एक सैटेलाइट डेंटल क्लिनिक चाहिए, वो होता है हम लोग का। देन आउट पेशेंट का फ्लो कितना होना चाहिए, देखिए, सिंस डेंटिस्ट्री बीइंग मोर क्लिनिकल ओरिएंटेड स्पेसिफिक स्पेशलिटी, द काउंसिल डिजायर दैट ऑल द इंस्टीट्यूशंस मेक एफर्ट टू हैव एडिक्वेट क्लिनिकल मटेरियल टू satisfactory training of undergraduate students. There shall be at least 75 to 100 new patients on an average each day in the college with 50 admission, 100 admissions to 150 new patient in the college with 100 एडमिशन। मतलब जिस कॉलेज में 50 एडमिशन होना चाहिए, वहाँ पे 75 टू 100 पेशेंट होना चाहिए पर डे, न्यू पेशेंट, ओल्ड पेशेंट को छोड़ के, ठीक है, नया पेशेंट। और जहाँ पे 100 एडमिशन होता है वहाँ पे 100 टू 150 पेशेंट हर दिन होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है। 50 एडमिशन्स का कुछ बोले हैं यहाँ पे, रिसेप्शन वेटिंग एरिया वैसा होना चाहिए, स्टाफ रूम्स का साइज़ कितना होना चाहिए, 100 एडमिशन्स का बोला, स्टाफ रूम, एजोट रूम, रीडर्स रूम, लेक्चर्स रूम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत एक चीज़ है, डेंटल चेयर कितना होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में, उस हिसाब से 50 एडमिशन्स के लिए कितना, 100 एडमिशन्स के लिए कितना, डिपार्टमेंट वाइज कौन सा डिपार्टमेंट में कितना चेयर होना चाहिए, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इसके बाद जो आता है इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में क्या क्या इक्विपमेंट्स रहना चाहिए, ठीक है। ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा, पार्ट 5 में क्योंकि हम लोग आज ये वाला कवर किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शनल इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट। देन इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, व्हाट्सएप ग्रुप है लिंक में, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे नया नया चीज़ देखने को सीखने को जानने को मिलेगा, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, डेंटिस्ट्री के बाद से रिलेटेड। तो बाकी और भी कुछ क्वारी हो, मेरा नंबर दिया है, नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप में क्वारी पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।